हमारे साथ राजकुमार हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है और इनका बच्चा सिर्फ 17 दिन का था और बड़े भरोसे के साथ अपने बच्चे को ये यहाँ लेकर आए होंगे और वो भरोसा इनका टूट गया। इनकी कहानी आज पूरे देश तक जानी चाहिए। तो राजकुमार, आप बताइए क्या हुआ। हाँ सर, मैं यहाँ पे बच्चा लेकर आया था। हमारे बच्चे को कुछ हुआ नहीं था, जरा सा फीवर था और फीवर की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जहाँ पे हम डिलीवरी करवाए थे बच्चे को, तो उन्होंने बोला कि इनको ऑक्सीजन पे रखना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। तो उन्होंने मेरे को एम्बुलेंस के साथ यहाँ पे भेजा था। तो यहाँ पे मैं शुक्रवार की शाम को आता हूँ, यहाँ पे एडमिट करवा के बच्चे को कुछ देर तो मैं बैठता हूँ। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे रुकना परमिशन अलाउड नहीं है, कोई जगह भी नहीं है रुकने की। हाँ, कोई पेरेंट्स यहाँ रुक नहीं सकता है। वो हमें भेज दिए। ठीक है, मैं भेज दिया। अगले दिन जाता हूँ, मैं उनसे रिपोर्ट लेने आता हूँ, तो उन्होंने मेरे से पैसे जमा करवा लिए। बोले रिपोर्ट ले लो और कितना पैसा लिया? हाँ, फिलहाल तो मेरे से अभी उसी दिन एडमिट करते समय 15,000 रुपये जमा करवाया था। उसके बाद फिर अलग से लिए थे। तो उन्होंने बोला कि इतने पैसे आप जमा कर दो और रिपोर्ट ले लो। मैंने रिपोर्ट लिया। रिपोर्ट लेने के बाद मैं डॉक्टर से मिलता हूँ। डॉक्टर सचिन, उस टाइम उनकी ड्यूटी थी। डॉक्टर अशोक थे, वो उनकी ड्यूटी नाइट में होती थी। डॉक्टर सचिन की ड्यूटी दिन में होती थी। ये सारे क्वालिफाइड डॉक्टर थे? हाँ, पता नहीं सर, ये तो मेरे को भी नहीं पता है। पर वहाँ पर उनको रिपोर्ट दिखाने के बाद मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो उन्होंने बोला इसमें कुछ आया नहीं है रिपोर्ट में। ठीक है, तो मैंने बोला सर कुछ आया ही नहीं है, जब कुछ बीमारी नहीं है तो आएगा क्या उसमें। मेरे बच्चे को फीवर है, जरा से ऑक्सीजन की दिक्कत थी बस, और कोई बीमारी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, एक दिन हम और रखते हैं, इसका एक टेस्ट और करते हैं। कमर की रीढ़ की हड्डी होती है, उसका पानी लेके एक बार टेस्ट करेंगे, क्या पता इसके अंदर। जब आग लगी तो आपको कब पता चला? आप थे यहाँ जब आग लगी? नहीं, आग लगी हमें कोई पता नहीं था। हमें तो पैसे के लिए बोला गया था, तो हम शनिवार को चले गए थे शाम को। तो हम शनिवार की रात को 12:30 बजे फ़ोन करता हूँ बच्चे की खबर लेने के लिए, तो यहाँ हॉस्पिटल में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो फिर मैं फ़ोन नहीं किया दोबारा। सुबह 7 बजे फ़ोन करता हूँ, तब भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने सोचा हो सकता है मैंने पेमेंट नहीं जमा की, पैसे नहीं जमा किए, इस वजह से फ़ोन नहीं उठा रहे। जब मैं 8 बजे यहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ, पैसे लेके पहुँचता हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे माहौल कुछ गड़बड़ था, पूरी आग लगी रही थी, यहाँ पे जले हुए थे। तो मतलब आपको पता ही नहीं था पूरी रात की ये सब हो गया है? नहीं, हमें कोई खबर नहीं थी। हमें कोई खबर दी नहीं गई थी, ना हॉस्पिटल की तरफ से ना पुलिस की तरफ से, हमें कोई खबर नहीं थी। हमें कोई खबर, हम यहाँ पे आते नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि डॉक्टर का टाइम था मिलने का 2 से 4 का। उस बीच में बुलाते थे हमें कि आप 2 से 4 के बीच में ही आना, उससे पहले मत आना यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे आता हूँ, मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे हम सब लोगों से पूछते हैं हमारे बच्चे कहाँ हैं, बच्चे इसमें थे वो कहाँ, तो कोई बता नहीं रहा था, किसी को कोई जानकारी नहीं। तो फिर हम यहाँ पे कुछ पुलिस वाले खड़े थे, उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला आप विवेक विहार थाने जाओ, वहाँ पे आप पता करो। मैं वहाँ पे विवेक विहार थाने पहुँचता हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने मेरा एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ लिखते हैं। उसके बाद मेरे को यहाँ पे ईस्ट दिल्ली नाम से हॉस्पिटल है और लाल बत्ती के पास, वहाँ भेजते हैं। वहाँ के 5 बच्चे एडमिट हैं, बचे हुए हैं जो सही सलामत हैं। उनमें से आप बच्चों की पहचान कर लो जाके। मैं वहाँ पे गया, बच्चों की पहचान किया, पर वहाँ पे हमारा बच्चा नहीं था। तो फिर मैं उनसे पूछा कि बाकी जो डॉक्टर वहाँ के देख रहे, तो मैंने उनसे पूछा बाकी बच्चे कहाँ हैं, तो उन्होंने साफ बोल दिया हमें नहीं पता इसके बारे में। तो फिर मैं बाहर आके पूछता हूँ, पता करता हूँ सबसे, तो बोले कि जो बच्चे 7 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं वो हॉस्पिटल GTV में हैं। तो मैं GTV जाता हूँ। GTV जाने के बाद वहाँ पे देखता हूँ, तो मैं उनसे, पुलिस वालों से सबसे पता किया, पूछा। मैं ओम प्रकाश नाम के एक इंस्पेक्टर थे, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि फ़ोटो देख लो आप, फ़ोटो में आप पहचान कर लो अपने बच्चे की। तो मैंने बोला सर कुछ बॉडी तो इसमें जली हुई है, बच्चों जले हुए हैं, उनको मैं कैसे पहचान करूँ फ़ोटो? आप मेरे को सामने सामने दिखाओ बच्चों को, जब मैं पहचान करूँगा। तो वो अंदर गए, कुछ देर के बाद अंदर जाते हैं, वो बात करके आते हैं अंदर वहाँ पे, तो देखते हैं, फिर मेरे को बुलाते हैं, मैं दिखाते हैं। तो वहाँ पे गया, मैं देखा अपना बच्चा, पहचानने के बाद मैंने बोला सर मेरा बच्चा जो है कि आप मेरे को दिलवा दीजिए। तो उन्होंने बोला पहले फॉर्मेलिटी पूरी होगी, उसके बाद आपका बच्चा मिलेगा। मैंने बोला सर जहाँ पे साइन करना, जो फॉर्म भरना आप भरिए, मेरे को बच्ची की बॉडी दे दीजिए। फिर बॉडी मिली आपको? नहीं, बॉडी उस दिन नहीं मिली। हमने सारा फॉर्म हम सब कुछ भर दिया, सारे सिग्नेचर करवा दिए। और फिर वहाँ पे जो 54 नंबर वार्ड था GTV के अंदर, वहाँ पे रजिस्टर पे नाम, बेबी का नाम रूही था, माँ का नाम उमा था। तो यहाँ के जो लेके गए, नर्स लेके गई या कौन लेके गया बच्चों को, वहाँ पे नाम गलत डाल दिया था। नाम गलत डालने की वजह से उस बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उस दिन नहीं हुआ पोस्टमार्टम। तो बोले आप कि पहचान पाए अपने बच्चे को? बच्चे को मैं पहचान गया था। तो मैं गया वहाँ पे, दूसरे दिन मेरे को बुलाया जाता है कि आप 9 बजे आ जाना। मैं 9 बजे गया वहाँ पे, दूसरे दिन 9 बजे जाता हूँ, तब भी मेरे को ऐसे ही दौड़ाया गया वहाँ पे। बोले कि जो रजिस्टर पे नाम चढ़ गया वो आप नाम चेंज नहीं हुआ जाएगा, नाम नहीं चेंज। गरीब आदमी को ऐसे ही तंग करते हैं।
ये है गरीब आदमी की जो समस्याएं है ना जीवन में, उसके जो संघर्ष हैं वो अलग ही हैं। जी टीवी में जाके भी फिर भी बोर्डिंग नहीं दी, आधे घंटे से 1 घंटे से बस हमको ये टाइम दिया जा रहा है, बस आधे घंटे में मिलेगा, 1 घंटे रुकिए, आधे घंटे, ये टाइम दिया जाए। कल जाके हमको शाम को 5:30 बजे के आसपास बोर्डिंग मिलती है। 2 दिन के बाद, फोन मिलाया हमने तब जाके बोर्डिंग मिली। 2 दिन के बाद हमें जाके बोर्डिंग मिलती है शाम को, कल शाम को 5 बजे, 5:30 बजे। आप क्या करते हैं? मैं माली का काम करता हूँ सर। मैं पेड़ पौधों का काम करता हूँ, माली हूँ मैं। तो इतने भरोसे के साथ बच्चे को यहाँ छोड़ के गए आप सर और अब जब इतने बच्चे 12 बच्चे एडमिट है तो वहाँ पे मैं अकेला बच्चा को क्या कर सकता हूँ। मैं भी भरोसे से ही लाया कि चलो मेरा बच्चा को थोड़ा ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ पे ले जाऊँगा। उन्होंने मेरे को बोला संडे को आपका बच्चा डिस्चार्ज हो जाएगा, आप घर ले जा सकते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? सर न्याय चाहते हैं। क्या न्याय चाहते हैं कि जो हमें ये पता चला है कि यहाँ जो डॉक्टर नवीन हैं उनके कई जगहों पे हॉस्पिटल है, उनके लाइसेंस रद्द किया जाए, क्योंकि जो हमारे बच्चों के साथ हुआ है वो और किसी बच्चों के ना साथ ना हो। कल को हो सकता है आपका भी बच्चा हो, मेरा बच्चा यहाँ पे गया, आपका सबका, हम सबका भी बच्चा हो सकता है। ऐसा हादसा हो सकता है। और इतने बड़े गज में कितना 110 गज का होगा ये, या 210 का जो भी होगा, इतने बड़े जगह में मुश्किल से 100-110 गज बनने का नहीं चाहिए। ये मकान है। हॉस्पिटल बनना नहीं चाहिए। और हॉस्पिटल मान लो बनता भी है, आपका 5 बेड का परमिशन है, आपने 15-25 बेड लगाए हैं, उसमें 25 बेड लगाए, अगर आप 12 बच्चे में आप कितने सिलेंडर यूज कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 5 सिलेंडर यूज कर आपको लो। भी ये नहीं पता था कि ये अस्पताल इलीगल है? हाँ, हमें नहीं पता था सर, उस समय हमें कोई वो नहीं थी। और यहाँ पे कम से कम 30-35 सिलेंडर मिले थे उस समय। नीचे गोडाउन बना रखा था सिलेंडर का, ऊपर जो है कि और बच्चों को आपसे टोटल इसने कितना पैसा ले लिया? मेरे से अभी टोटल की 20,000-25,000 तक ले लिया मैंने 2 दिन के अंदर में। 2 दिन के अंदर में इन्होंने मेरे से 25,000 रुपये लिए थे। तो इतना सस्ता भी नहीं था। नहीं, सस्ता नहीं था ये। लेकिन हमने कहाँ से पैसे लगा के उधार लोगों से लेके अपना बच्चे का इलाज करवाने के लिए उधार लेकर आया बच्चों से इलाज कर, लेकिन बच्चा भी नहीं रहा, पैसे भी, मैं कर्जा हो गया जी सबका। तो मैं राजकुमार, मैं आप ही के लिए आया हूँ यहाँ कि यहाँ पर अभी देश की नज़र गई नहीं है यहाँ। अगर कोई अमीर का बच्चा यहाँ पर, उसके साथ ऐसा हुआ होता, किसी बहुत बड़े नेता के बच्चे के साथ हो जाता, फिल्म स्टार के बच्चे के साथ हो जाता, तो देखो यहाँ 24 घंटे का लाइव टेलीकास्ट होता। और सर दूसरी मेन बात कि हमें सुनने में आया है कि यहाँ पे जो आग लगती है सिलेंडर की वजह से या कुछ की वजह से लगती है, लेकिन केस को बदलने की वजह से बताया जा रहा है कि बिजली की तार की वजह से आग लगी है यहाँ पे। अगर बिजली का तार है तो में आग लगती तो कैमरा बगल में है, सरकारी कैमरा, वहाँ पे जरा सा भी कुछ नहीं हुआ है। आप खुद देखिए, आप कैमरा घुमाइए ऊपर, आप देखिए कैमरा जला है कहीं? नहीं जला है। बोर्ड जला है कहीं नहीं जला है, कैमरा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये केस पलटने की वजह से बताया जा रहा है कि बिजली की वजह से आग लगी है, हादसा बताया। मुझे आपको इस बात की भी आशंका है कि उसको छोड़ देंगे, केस दब जाएगा। केस तो पलट देंगे, छोड़ देंगे, पैसा जहाँ उसने फेंका पलट देंगे केस। सर सारा खेल पैसे का सर इसमें। जिस बंदे का हॉस्पिटल 4 जगह फरीदाबाद में भी चल रहा है, उसकी वाइफ भी डेंटल्स है, तो आप सोचिए उनके पास कितना पैसा होगा। तो गरीब आदमी की जो न्याय में, व्यवस्था में जो अविश्वास पैदा होता है ना, वो ऐसे ही पैदा होता है। और आपको आज देखो, राजकुमार को भी ऐसा लग नहीं रहा है कि इन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि सामने जो लोग हैं वो बहुत पैसे वाले हैं। जी बिल्कुल। हमारी क्या औकात है सर, हम इनसे ना तो केस लड़ सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि इस केस को ये नहीं लड़ेंगे, स्टेट वर्सेस होना चाहिए। या मैं कहूँगा आज बड़े बड़े वकील हैं सामने आए, पर सारी गलती तो स्टेट की ही है। स्टेट कुछ कर रहा होता तो ये अस्पताल यहाँ चलता ही नहीं। शासन ने करवाया, हादसा नहीं होता अगर ऐसा होता। लेकिन ये भी केस नहीं लड़ पाएंगे सर। मैं 10,000 की नौकरी करने वाला बंदा कहाँ से केस लड़ लूँगा? तो छूट जाएगा। आपकी कितनी तनख्वाह है? 10,000 से। 10,000 रुपए कमाते हैं आप, और 25,000 रुपए आपने यहाँ अपने बच्चे पे लगा दिया, और बच्चा भी गया। बच्चा वो तो हमने किसी से उधार लिया, किसी से ब्याज पे पैसे लिया, 10% पे किसी से लिया। चलो कोई बात नहीं राजकुमार, हम मदद करवाएंगे यार। देखो इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, सारे बुरे लोग नहीं हैं, और ये सब लोग जो हैं मिलके तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, एकदम से तुम्हारी मदद बिल्कुल होगी, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हें न्याय मिले। ठीक है सर, आप देखो जी, जहाँ तक बिल्कुल, तुम हिम्मत रखो, है ना, और लड़ो।